So welcome back to my YouTube channel. Now I am revising the physical chemistry solution chapter lecture number 1 जो हुआ कल. तो सिंपली सॉल्यूशंस के अंदर ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, आइडियल, ये सब सारी जो टॉपिक्स है हम लोग को पढ़ना है. और चलिए शुरू करते हैं. सॉल्यूशंस डिफिनेशन. सॉल्यूशन का सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस. ओके, तो दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं. ये तो लगभग सभी को मालूम ही होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है. कोई पूछेगा तो किसी सॉल्यूशन जिसमें अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली दो सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड हो. यूनिफॉर्मली मतलब अगर पानी में हम चीनी मिला रहे हैं तो चीनी पानी के हर मॉलिक्यूल के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और यही अगर हम मिट्टी डाल रहे हैं या सैंड डाल रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. आप देखोगे कि वो नीचे बैठ जाता है. तो वही इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है. सॉल्ट वाटर, सैंड वाटर, शुगर वाटर. सैंड वाटर नॉन होमोजीनियस होता है, बाकी सॉल्ट और शुगर अच्छे से होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन द टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. तो हमारे सिलेबस में तो सिर्फ दो कंपोनेंट को मिक्स करने का होता है कि अगर दो कंपोनेंट मिल करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. तीन कंपोनेंट बना रहे हैं तो टर्नरी या टर्सरी सॉल्यूशन, और चार कंपोनेंट बना रहे हैं तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. और सिंपली उसके बाद यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डिफरेंस है. ये इम्पोर्टेंट है. डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बोर्ड्स में भी पूछ लेता है, सर ने बताया. तो डिसाइड्स सॉल्वेंट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है. And the component present in the larger quantity. Component present in the larger quantity जो होता है वो मतलब कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिला हुआ है उसको सॉल्वेंट कहते हैं. सिंपली जैसे पानी और चीनी में पानी ज़्यादा रहता है जनरली. पानी जनरली क्या मैक्सिमम टाइम पानी ही ज़्यादा रहता है, तो वो सॉल्वेंट हो गया. और ये सॉल्यूट हो गया. कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट के अलावा कुछ जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं. ये डिफरेंस जो है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. मैंने उसको इधर लिखा नहीं है. सॉल्यूशन था 37. ये वाला डिफरेंस, आई होप यू कैन सी इट. ओके, तो ये वाला डिफरेंस कि अगर गैसेस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्वेंट जो है गैस होगा. सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन का जो है स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट डिसाइड करता है. जैसे कि अगर सॉल्यूशन गैसेस का होगा तो वो सॉल्वेंट भी गैस होगा. अगर सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा. एंड अगर सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा. एंड कुछ एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल तो ये वाला है कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड होता है और सॉल्यूट जब गैस होता है. तो इसका एग्जांपल एक है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. पैलेडियम जो है वो सॉलिड होता है और यही सॉल्वेंट होता है. ओके, तो और लिक्विड एंड सॉलिड वाला ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला है कि जनरली लोगों को लगता है कि लिक्विड सॉल्वेंट होगा, लेकिन नहीं. यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूट है. अमलगम के केस में अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, तो अमलगम के केस में लिक्विड जो है सॉल्यूट होता है और सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट होता है. एंड उसके बाद उसी के ऊपर टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस हैं. शुगर प्लस वाटर, क्वांटिटी इसका बता रहा है. ऐसे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा. मतलब सॉल्वेंट जो है अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा.
एंड नेक्स्ट हमारा ये भी कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में है कि अगर अगर लिक्विड सॉल्यूशन है लेकिन दोनों जो कंपोनेंट भी अगर लिक्विड है तो उसका क्वांटिटी चेक किया जाएगा कि कितना क्वांटिटी में है वो। अगर जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विड बी इस क्वांटिटी में ग्रेटर देन लिक्विड ए क्वांटिटी में। तो जिसका क्वांटिटी ज़्यादा, जब दोनों कंपोनेंट सेम हो तो जिसका क्वांटिटी या अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और कम वाला सॉल्यूट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा केस है ये C2H5OH सॉल्यूशन क्या था, जब सॉल्यूशन भी सेम हो, ये वाला केस आई थिंक मोल्स ऑफ द इथेनॉल, इसमें इस केस में मोल्स चेक किया जाता है कि मोल्स ऑफ द इथेनॉल इज लेस देन मोल्स ऑफ द वाटर, H2 इज द सॉल्वेंट। ओके, मोल्स का तो फॉर्मूला सबको पता ही होता है, 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और भी कुछ फार्मूले होते हैं अलग अलग टर्म्स में, वो सब आप लोग देख लीजिए। उसके बाद है इन अ सिरप ऑफ 60 ग्राम शुगर प्रेजेंट विद द 40 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें पूछ रहा है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो देखिए अगर आप देखें तो शुगर को, अगर आप, मैं इसको ढक दूँ तो अगर आप देखें शुगर को वाटर में मिलाया जा रहा है तो आप बोलोगे कि वाटर सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो लिक्विड है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो जगह कंफ्यूजिंग है। एक जगह आपको पहले लगेगा कि वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि यहाँ शुगर है, लेकिन आप फिर देखोगे कि अमाउंट इसका कम है तो आपको लगेगा वाटर सॉल्यूट है और शुगर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सिरप, तो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन हमारा लिक्विड है। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी हमारा वाटर लिक्विड होगा। ये हमने इधर वो टॉपिक इसमें पढ़ा, इस चीज़ में डिफरेंस में, और वो जो NCERT का टेबल है उसमें भी दिखाया मैंने। तो जो ऐसे सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्वेंट का भी फिजिकल स्टेट होगा, और सॉल्यूट हो जाएगा शुगर, सिंपल। और यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। सॉलिड सॉल्यूशन का मैंने बताया 2 एग्जांपल, एक तो ये सोडियम एमलगम वाला, एक पैलेडियम वाला होता है, वो एग्जांपल इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज वही चीज़ है इम्पोर्टेंट वाला, सोडियम अमलगम। और इन द केस ऑफ गैस H2 एब्जॉर्ब बाय प्लेडियम, प्लैटिनम या निकल, तो उस केस में सॉल्वेंट होता है वो मेटल जो उसके साथ मिलाया जा रहा है, ओके, पैलेडियम, और H गैस जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली ये सारे हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फंक्शन, परसेंटेज टर्म्स, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टर्म्स है। पार्ट टर्म पार्ट मास के हिसाब से, एंड ये किस चीज़ से है मुझे देखना पड़ेगा, एंड स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी 12 में है, मतलब 11th में भी था शायद। ये सारे टर्म्स हैं। और कल की क्लास में हमने सिर्फ मोलैरिटी पढ़ा है, कल के क्लास में सिर्फ मोलैरिटी हुआ है हमारा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्वेंट, तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का जो डिफरेंस है वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सॉल्वेंट जो है वो ग्रेटर अमाउंट में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, लेकिन अगर ग्रेटर अमाउंट में वो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा। इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर फिजिकल स्टेट दोनों कंपाउंड का सेम है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो आप अमाउंट देखोगे। और अगर
और अगर अमाउंट देखोगे और अगर अमाउंट भी सेम है तो आप मोल्स देखोगे। और नाउ हियर वही चीज़ बात हो रही है कि मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो लेसर क्वांटिटी वाला होगा सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 1 लीटर में वो बताना है। तो उस चीज़ से हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म निकल जाएगा मोलैरिटी, और उसके ऊपर से एक क्वेश्चन करा हुआ है एंड क्वेश्चन करा हुआ है और इधर भी एक क्वेश्चन है, यू कैन सी इट एंड दैट्स हाउ। एंड ये गलत हो गया था थोड़ा सा, कैलकुलेशन एरर, बाकी वो नॉर्मल डिवीजन ही है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए बढ़िया से, बाकी सब ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।